नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल द फैक्ट एंड रिलीज टीवी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में। श्री रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक अपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जानकी नंदन सीता की अनुजा उर्मिला। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के उस नौजवान कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता को कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर लेस मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वह हो ना सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक वचन लिया था कि वह कभी आंसू ना बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी ना रोई। पति के लिए पिता को भी उन्होंने किया था इनकार। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग दुख कम हो जाएगा, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही उनका पतिव्रता धर्म है। 14 वर्षों तक सोती रही उर्मिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14 वर्षों तक सोती रही उर्मिला? बहुत से लोग इस बात से परिचित है कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वह राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब वह घड़ी आई तो उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निंद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उनकी जगह सोती रहेंगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूटेगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने उन्हें अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो जोर से बोलिए जय श्री राम।